नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अजित पवार के विमान हादसे को टाला जा सकता था। बीबीसी की इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की तकनीक की पोल खोल दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। अजित पवार अपने पुराने गुट में वापस जाना चाहते थे। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र में मराठाओं की सरकार बनाना चाहते थे और बीजेपी को महाराष्ट्र से खदेड़ना चाहते थे। एकनाथ शिंदे भी अजित पवार के साथ पुराने गुट में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले अजित पवार को हमेशा के लिए गायब कर देना मोदी तकनीक पर सवाल खड़े हो रहे। और दोस्तों, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे रही है। लेकिन आज बीबीसी ने ऐसी रिपोर्ट छाप दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अजित पवार बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल खोलने वाले थे। अभी 2 हफ्ते पहले लगभग 13 जनवरी को अजित पवार ने एक बयान में दावा किया था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल हमारे पास रखी हुई है और हम इस फाइल को खोल देंगे। तो क्या इसीलिए अजित पवार को रास्ते से हटाया गया? विमान पर नहीं बल्कि यमराज पर बैठाया गया। वो विमान जो हर 1 लाख किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार हो ही जाता है, तो उस विमान पर अजित पवार को क्यों बैठाया गया? वो विमान जिससे लगभग 200 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, उस विमान पर अजित पवार को क्यों बैठाया गया? यह सच में मौत है या फिर साजिश है? इसकी गुत्थम गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, बीबीसी की रिपोर्ट है, लिखा भी है, अजित पवार के विमान हादसे को क्या टाला जा सकता था? आखिर के 8 मिनट क्यों होते हैं इतने अहम? तो बीबीसी ने यह रिपोर्ट छाप दी कि क्या अजित पवार के विमान हादसे को रोका जा सकता था? अजित पवार को जिंदा बचाया जा सकता था? 8 मिनट का समय बड़ा कीमती होता है, तो क्या 8 मिनट का समय अजित पवार के लिए मिल सकता था? अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस विमान हादसे को टाला जा सकता था। लिखा है, कहा जा रहा है कि अगर बारामती रनवे पर कुछ और सुविधाएं होती तो कम विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग होने की संभावना बन सकती थी। तो दोस्तों, बात यह है कि बारामती का रनवे ठीक नहीं है और अजित पवार कई बार ये आवाज उठा चुके हैं कि बारामती का रनवे ठीक कराया जाए। विजिबिलिटी की समस्या आ जाती है, अक्सर लैंडिंग के वक्त वहां पर विमान हादसे का शिकार हो ही जाते हैं। विजिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन तकनीकी भी बहुत कमजोर थी उस रनवे पर जिस पर अजित पवार को उतरना था। लिखा भी है, कहा जा रहा है कि अगर बारामती रनवे पर कुछ और सुविधाएं होती तो कम विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग होने की संभावना बन सकती थी। लिखा है, बारामती हवाई पट्टी, अजित पवार बारामती की हवाई पट्टी को विकसित करना चाहते थे। इसके लिए वो कुछ बैठक भी कर चुके थे। जरा देख लीजिए, अजित पवार रनवे को ठीक करना चाहते थे, हवाई पट्टी को ठीक करना चाहते थे। इसको लेकर अजित पवार ने कई बैठकें भी की, लेकिन अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन बारामती रनवे को अभी तक ठीक नहीं किया गया। लिखा भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बारामती की हवाई पट्टी को पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अजित पवार ने हाल ही में MADC के साथ मीटिंग्स करके योजना को अंतिम रूप भी दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2025 तक हवाई पट्टी का मैनेजमेंट अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स देख रही थी। बारामती हवाई अड्डे के प्रभारी MADC प्रबंधक शिवाजी तावड़े ने कहा, हमने 19 अगस्त को हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था क्योंकि इसके प्रबंधन में कुछ खामियां थी। अब यहां पर देखिए, यह बताया जा रहा है कि रनवे ठीक नहीं था, रनवे में बहुत सारी खामियां थी। अगर विजिबिलिटी की कमी थी तो कुछ तकनीकी सुविधाएं अगर होती तो कम विजिबिलिटी में भी प्लेन को आसानी से लैंड कराया जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी तकनीकी समस्याएं थी रनवे पर, जिसे सरकार सही नहीं करा रही थी। देखिए, लिखा भी है, रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में अजित पवार ने खुद इस हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए कई बैठकें की थी। उन्होंने PAPI, नाइट लैंडिंग और नियमित ATC जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग भी की थी। रिटायर्ड पायलट एहसान खालिद ने BBC हिंदी को बताया कि बारामती में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सही व्यवस्था का नहीं होना चौंकाता है। एक सर्टिफाइड कंट्रोलर ही ये ठीक से बता सकता है कि जमीन पर विजिबिलिटी कैसी है।
अगर कोई अनुभवी कंट्रोलर तैनात नहीं है तो पायलट अपनी विजिबिलिटी के आधार पर ही लैंडिंग के लिए कोशिश करता है। जिस समय हादसा हुआ उस टाइम पायलट की आंखों पर धूप भी पड़ रही होगी। इस दौरान ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि प्लेन सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं। वो कहते हैं कि विजुअल अप्रोच का कोई सिस्टम ना होने पर पायलट खुद विजिबिलिटी का अंदाजा लगाता है तो खतरा 4 गुना अधिक होता है। देखिए लिखा भी है, द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि यह हवाई पट्टी रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को किराए पर दी गई है, जहां फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। इसे अनकंट्रोल्ड एयरड्रोम कहा जाता है क्योंकि यहाँ समान एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था या आग बुझाने की टीम। यहाँ कोई मौसम विशेषज्ञ नहीं है और ना ही नेविगेशन के लिए अच्छे उपकरण हैं जो पायलटों को जानकारी दे सकें। जरा देखिए, ये बारामती का रनवे, ये रनवे नहीं बल्कि ये मौत का कुआं है, मौत का जंजाल है। टेक ओवर करते वक्त मौत को छूकर लौटना है, लैंडिंग के समय मौत को दावत देना है। दोस्तों इस रनवे की यही खासियत है। जैसा कि बताया, जरा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आग लग जाए तो आग बुझाने वाली टीम भी नहीं है, नेविगेशन भी अच्छा नहीं है, विजिबिलिटी के लिए भी कुछ यहां पर उपलब्ध नहीं है, कोई अच्छे उपकरण भी यहां पर नहीं है। यानी कि बारामती का रनवे ये मौत का समंदर है, मौत का कुआं है। पायलट अनुभवी है तो किसी तरीके से लैंडिंग करा सकता है, लेकिन चूक उससे भी हो सकती है और चूक होने का मतलब है 100% हादसा, और हादसे में कोई नहीं बचेगा, हम सभी लोगों को मालूम है। अजित पवार के साथ ऐसा ही हुआ। अजित पवार को बचाया जा सकता था अगर मोदी जी तकनीक पर ध्यान देते, अगर अपग्रेड किया गया होता बारामती रनवे तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद क्या अब मोदी सरकार रनवे को अपग्रेड करेगी? अब तो जान चली गई है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ गलतियां रनवे की हैं, वहां पर अच्छे उपकरण का ना होना। दूसरी कमी उस प्लेन की है जिस प्लेन पर अजित पवार को सवार किया गया, चुनाव प्रचार के लिए बारामती भेजा गया। जो प्लेन 200 बार हादसे का शिकार हो चुका है, उस प्लेन पर अजित पवार को क्यों बैठाया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मोदी सरकार देने से बच रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार जवाब जरूर देगी, क्योंकि अगर मोदी सरकार जवाब नहीं देती तो वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की जनता मोदी सरकार से जवाब लेकर ही मानेगी। तो दोस्तों अजित पवार की जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन तकनीकी के कारण अगर किसी की मौत हो रही तो सरकार पर सवाल जरूर खड़े होंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसे जल्द से जल्द ठीक करे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।